हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी के रिजल्ट के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। जो सबसे पहला चीज़ है वो है कि जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, और दूसरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट में जो डिले हो रहे हैं उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण हो सकता है वो हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। कि जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जेएसएससी पीजीटी का, वो है जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो आप इसको देख सकते हैं कि किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है वो काफी और काफी हद तक वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी या गवर्निंग बॉडी पे डिपेंड करता है। कि जो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकलवा रहा है, ये सारे सारे एक बॉडी पे डिपेंड करता है। और वो हमारा जो बॉडी है वो है जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जब जेएसएससी पीजीटी का एग्ज़ाम हो रहा था, तो उस समय जो हमारे सचिव थे, वो थे नीरज सिन्हा। फिर आपने देखा कि जब जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई रिगार्डिंग द पेपर लीक ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम चल रहा था, तो पेपर लीक हुआ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। और उस मुद्दे के कारण आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिन में 1-2 दिन पहले एक सर्कुलर सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें देखा गया था कि जो नीरज सिन्हा हैं, वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिए और एक नए सचिव जो है वो उन्होंने पदभार ग्रहण किया है प्रभारी के तौर पे। सबसे पहला होता है कि जब आप जेसीसी के थ्रू जाइएगा, तो आप देखिएगा कि जब हम लोग वहाँ से बात किए जेसीसी ऑफिशियल में, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग ने जब वहाँ पे जाके बात किया, तो उन्होंने पाया कि जेसीसी में जो कर्मचारियों का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है। जब आप किसी दूसरे एजेंसी में जाते हैं, या जब आप देखते हैं कि सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि जो रिजल्ट होता है, जो एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, वो सारा वेल डिफाइंड होता है। उसके डेट वेल डिफाइंड होते हैं और सारा चीज़ स्मूथली चल। जो सबसे प्रथम कारण है और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है एसएससी पीजीटी रिजल्ट के डिले होने में, वो है द अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस बाय द जेएसएससी। जो अव्यवस्था है जेएसएससी में, वो सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा, आपको पॉलिटिकल इश्यू पे जाना पड़ेगा। जब आप देखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल जेएसएससी पीजीटी का, जब आप बैक हिस्ट्री में जाइएगा, तो ये बहुत पहले एक बार एग्जाम का जो फॉर्म था वो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था। और जब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग आप पिछले अब दिसंबर में जब चल जाइएगा, दिसंबर, अगर आप चल जाइएगा दिसंबर 2022 में, तो आप देखिएगा कि दिसंबर 2022 में जेसी पीजीटी का शेड्यूल था एग्जाम। एडमिट कार्ड भी आउट हो गए थे, और एडमिट कार्ड के जस्ट 3 दिन पहले क्या हुआ या 4 दिन पहले क्या हुआ कि कोर्ट का एक नोटिस आया कि अब इसमें कुछ लीगल इशू थे, उस इशू को हटाना जाना था। ये जो हाई कोर्ट था उसने इस पे स्टे लगा दिया था, और फिर एग्जाम फेल हुआ, और 2023 में इसका एग्जाम हुआ। तो जब 2023 का एग्जाम हुआ, तो ये सीबीटी मोड में हुआ और एग्जाम स्मूथली हुआ। फिर रिजल्ट भी इसका आया, और रिजल्ट जब आया तो सबसे पहले 2 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया, फिर बाकी 2 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया। तो सबसे पहले जब 2 सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आया, तो क्या था कि अ, दिसंबर में, जब दिसंबर 24 या 25 तक लगभग लोगों का 2 सब्जेक्ट्स का जब डिग्री हो चुका था, तो ये अ, एक अजम्पशन चल रहा था कि 29th ऑफ द दिसंबर को आपका लैब असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स के साथ आपका इसका भी जो है वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और अगर आप वीडियो में जाइएगा, जब नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो अगर आप माननीय चीफ मिनिस्टर की वीडियो में जाइएगा, तो उन्होंने इस वीडियो में जिक्र किया है कि हम लोग जेएसएससी पीजीटी के अलावा, जेएसएससी आपका जो लैब असिस्टेंट था उसके अलावा, हम लोग जेएसएससी पीजीटी का भी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल थे, उन पे था कि आपको देना है, लेकिन ऑफिशियल लोग ने अपने सही टाइम पे ये जो था डीवी या बाकी जो चीज़ है वो करा नहीं पाए, जिसके कारण वो नहीं हुआ। और आपके चीफ मिनिस्टर ने ये चीज़ अनाउंस कर दिया। चलिए, वो चीज़ चला गया। तो जब 29 दिसंबर को नहीं हुआ, तो जनवरी 2024 आ गया। अब जब जनवरी 2024 आया, तो सबसे पहला डेट आया कि चलो अब 26 जनवरी को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। और जब 26 जनवरी भी निकल गया, तो इसी बीच क्या था, एक पॉलिटिकल जो घटनाक्रम था वो भी झारखंड में चल रहा था।
और इस घटनाक्रम में जो आपका प्रेजेंट गवर्नमेंट उस समय जो थी, जो जो अभी भी कंटिन्यू कर रही है, वो काफ़ी एक उथल-पुथल के दौर से गुज़र रही थी, जिस कारण से जेसीसी ऑफिशियल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था और 26 वाले जनवरी को भी आपका क्या हुआ कि नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। उसके बाद फिर बहुत सारे सूत्र से या बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो में चला रहे थे कि 4 फरवरी को जेएमएम के स्थापना दिवस पे आपका नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान आपका क्या हुआ कि जो आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने अपना रिज़ाइन किया पॉलिटिकल घटनाक्रम के कारण जो इन्वॉल्व था और फिर वो 4 फरवरी का भी जो आपका जो नियुक्ति पत्र देना था, वो भी नहीं दिया जा सका। तो इसके बहुत सारे जो आप अगर पूरे घटनाक्रम पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज़ आपको साफ पता चलता है कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ नहीं है और कोई भी ये बिलीव के साथ नहीं बोल सकता है कि अब कल को ही रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम वेल डिफाइंड है ही नहीं। अभी देखिएगा कि उसके बाद बहुत सारे हम लोगों ने एफर्ट डाला, बहुत सारे फ्रेंड्स ने एफर्ट डाला, बहुत सारे नेता मिनिस्टर से मिले, लेकिन सब लोग आश्वासन दे रहे हैं और ये कयास सिर्फ लगाया जा रहा है कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा। व्हाट्सएप पे बहुत सारे जो सर्कुलर्स हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, रन कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं और उसमें हो रहा है कि हाँ, उससे एक संभावना बनती है कि कल रिजल्ट आएगा, परसों रिजल्ट आएगा, लेकिन कोई भी चीज़ डिफाइंड यहाँ पे नहीं है। तो अभी-अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि भैया आज रिज़ल्ट आ जाए या 10 दिन के बाद रिज़ल्ट आए। ये उन लोग पे डिपेंड करता है। आप जब जेसीसी के द्वारा जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने देखा था कि बहुत स्मूथली तरीके से निकल गया। तो वहाँ पे कोई अड़चन नहीं था, इसलिए काफ़ी स्मूथली तरीके से निकल गया। लेकिन अभी भी कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि कल भी रिज़ल्ट आ जाए, हो सकता है कि 4 दिन बाद आए रिज़ल्ट, हो सकता है कि 1 महीने के बाद भी रिज़ल्ट आ सकता है। रिज़ल्ट आएगा, लेकिन आप ये कन्फर्म तौर से अब नहीं कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आपका आ ही चुका है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि ये कब तक जो जेएसएससी पीजीटी का रिज़ल्ट है, वो आपका अनाउंस हो सकता है। तो जेएसएससी पीजीटी का रिज़ल्ट जैसा कि सर्कुलर्स आ रहे हैं, उससे हम लोग एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि इस मंथ तक, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी है और काफ़ी मिनिस्टर्स लोग भी इन्वॉल्व हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द आउट किया जा सकता है। तो इससे हम लोग एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में रिजल्ट आउट हो सकता है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई 100% अगर कोई बोल रहा है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं रहा। होपफुली हम लोग देखते हैं कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, बट आशा करते हैं कि इस मंथ तक, मैंने फिर से बोला कि रिजल्ट 1-2 दिन में भी आ सकता है या 1 सप्ताह भी लग सकता है। ये था आज का वीडियो। थैंक यू।